जय श्री कृष्णा। योग वशिष्ठ के माध्यम से भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम ने विश्वामित्र जी को सांसारिक समस्त क्रियाओं के बारे में विस्तृत वर्णन किया। श्री विश्वामित्र जी आनंद पूर्वक श्री रामचंद्र जी के मुखारविंद से निःसृत सांसारिक समस्त क्रियाओं के बारे में, आसक्ति अनासक्ति के बारे में, वैराग्य के बारे में श्रवण कर रहे हैं। श्री वाल्मीकि जी कहते हैं, भरद्वाज रामचंद्र जी ने कहा, हे मुनीश्वर, इस जगत का स्वरूप अत्यंत अभद्र है, तो भी यह ऊपर से मनोरम प्रतीत होता है। ऊपर से बहुत सुंदर लगता है, लेकिन यह बहुत दुखदायक है। इसमें कोई ऐसा पदार्थ मेरी दृष्टि में नहीं आता जिसके प्राप्त होने से चित्त को अत्यंत विश्राम, परम सुख मिल सके। बाल्यावस्था विविध प्रकार के कल्पित कीड़ा कौतुक में ही चपलता पूर्वक बीत जाती है। कल्पित का मतलब कल्पनाओं के अनुसार कौतिक कीड़ा में बाल्यकाल व्यतीत हो जाता है। युवावस्था आने पर मनरूपी मृग सांसारिक वासनाओं के कारण गुफाओं में ही रमण करता हुआ जीर्ण हो जाता है। वह आसक्ति में निमग्न होकर के वह राम रमणिक क्रिया, भोग सामग्री, संसाधन सामग्री में अपने आप को समर्पित करके और वृद्धत्व को प्राप्त कर लेता है। उस समय जन समुदाय केवल दुख ही दुख भोगता रहता है। उसे कभी कहीं भी सुख शांति लेस मात्र भी प्राप्त नहीं होती। और बुढ़ापा रूपी हिम की वर्षा जब देह रूपणी कमलिनी को नष्ट हो जाती है, उस समय प्राण रूपी भ्रमर इसे छोड़कर दूर दूर चला जाता है। उस दशा में उस मनुष्य के लिए यह संसार रूपी सरोवर शुष्क हो जाता है, नष्ट हो जाता है। इस संसार में तृष्णा नाम की नदी निरंतर बहती रहती है। बहुत ध्यान देना। तृष्णा, इच्छा, कामना की नदी निरंतर बहती है। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, जिसने अपने प्रबल प्रवाह के वेग से यहाँ के समस्त अनंत पदार्थों को ग्रस लिया है, नष्ट कर दिया है, यह संतोष रूपी तटवर्ती वृक्ष की जड़ खोदने में बड़ी दक्ष है। तट रूपी वृक्ष नदी के किनारे खड़े हुए बड़े से बड़े बलशाली वृक्ष की जड़ नदी के जल के प्रवाह से धीरे धीरे करके जमीन से खाली होती चली जाती। एक दिन ऐसा आता है, सारा वृक्ष नदी में गिर करके प्रवाहित हो जाता है, वो समाप्त हो जाता है। यही है तृष्णा की प्रवाहित नदी, जो आपकी शांति रूपी जड़ को, आयु रूपी जड़ को, स्थिरता रूपी जड़ को समाप्त करने में लगी हुई है। संसार रूपी समुद्र में चमड़े की मड़ी हुई शरीर रूपणी नौका क्षुधा, पिपासा आदि विविध तरंगों से आहत हो हिलती डोलती हुई इधर उधर घूम रही है। 5 इंद्रियां नामक ग्राह इसे टक्कर मारकर डुबोने के लिए उद्यत रहते हैं। इस तरह यह नौका क्रमशः नीचे जा रही है, डूबना चाहती है। इसमें धैर्य और वैराग्य से सुशोभित होने वाले विवेकी जीव नहीं बैठे हैं। यहाँ तृष्णा रूपणी लताओं का ही प्राधान्य है। ऐसे संसार रूपी वन में विचरने वाले ये मन रूपी बानर काम रूपी वृक्षों की सैकड़ों शाखाओं पर भटकते हुए अपनी आयु नष्ट करते हैं, परंतु कभी मनोवांछित फल नहीं पाते। आपत्तियों की प्राप्ति होने पर भी दुख और मोह जिनसे दूर ही रहते हैं।
स्वास्थ्य और संपत्तियों में भी जो अहंकार शून्य मन से सुशोभित रहते हैं और सुंदरी रमणियों जिनके अंतःकरण में चोट नहीं पहुंचाती, ऐसे महात्मा पुरुष इस समय अत्यंत दुर्लभ हैं जो हाथियों की सेना रूपी तरंगों से उद्वेलित होने पर समर सागर को अपने बल विक्रम के द्वारा पार कर जाते हैं। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, मैं तो उन्हीं को शूरवीर मानता हूँ जो मन रूपी उत्ताल तरंगों में पूर्ण इस देह इंद्रिय समुद्र को विवेक वैराग्य के द्वारा लांग जाते हैं, वही वास्तव में शूरवीर हैं। कृक्षेषु दुरास्त विषाद मोहा स्वस्थेषु नोसिक्ते मनोर्भिराम सुदुर्लभा संपत्ति सुंदरीभिर्रणातान्त कर्णामान्तः तरन्ति मातंग घटा तरंगम रणाम्बुधिं ये मयिते न सूरा सूरास्ते वै है मनस्तरंगम देहेन्द्रियां बोधिमिमां तरन्ति। श्री योग वशिष्ठ के वैराग्य प्रकरण के 27वें अध्याय का 8वां और 9वां श्लोक कहता है, जो व्यक्ति विषाद मोह के विषाद इस भाव सागर को अपने योग के द्वारा पार कर लेता है, वस्तुतः वही शूरवीर कहलाता। शूरास्त एवै मनस्तरंगम देहेन्द्रिया भी धीमिमाम तरंती, वही इन इंद्रियों के द्वारा इस लुटे हुए शरीर को सुरक्षित कर सकता है, वही वीर हो सकता है। और का है, जो कीर्ति से जगत को, प्रताप से संपूर्ण दिशाएं प्रदेश को, संपत्ति से याचकों के घरों को, सात्विक बल क्षमा विनय उदारता से लक्ष्मी को परिपूर्ण करते हैं, जिनके धैर्य का बंधन कभी नहीं टूटता, वे महापुरुष इस पृथ्वी पर सुदुर्लभ हैं, वह परम दुर्लभ हैं। कीर्ति जगत की कुरुहम प्रतापे श्रियाग्रहं सत्वबलेन लक्ष्मी ये पूरयन्त्यक्षपदैर्धैर्यबन्धा नाते जगत्यां सुलभा महंता। भगवान कहते हैं, जिस व्यक्ति ने इस संसार में कीर्ति को से जगत को, प्रताप से दिशाओं को तथा श्रिया माने लक्ष्मी से गरीब लोगों को, याचकों को, अथवा अपने धैर्य के बंधन को कभी नहीं टूटता है, जगत्याम सुलभा महंता, वह महापुरुष इस जगत में परम दुर्लभ है। वह महापुरुष इस जगत में परम दुर्लभ है। काम अर्थ और सकाम धर्म की प्राप्ति के लिए जिनके हृदय में स्थान बना रखा है, उन क्रियाओं द्वारा ही अपने दिन बिताकर वृद्ध अवस्था को पहुँचे हुए उन मनुष्यों का हिलते हुए मोर पंख के समान चंचल चित्त किस उपाय से विश्राम लाभ करे, अर्थात निष्काम धर्म या परमार्थ साधन के बिना सुख शांति का मिलना इस संसार में कठिन है। इसीलिए सज्जनों ध्यान देना, योग वशिष्ठ में भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, इस जगत में सुख शांति चाहिए तो उसका एकमात्र उपाय है निष्काम कर्म। अकामा सर्व कामो वः मोक्ष काम उदारिधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम।
इस संसार में अगर वास्तव में तुमको परम पुरुष परब्रह्म की प्राप्ति करना है तो एक काम करो राजन, अकाम सर्व कामो वा, सभी कामों से निष्कामता को ग्रहण कर लो। जहाँ पर काम है वहाँ पर राम नहीं है, और जहाँ पर राम है वहाँ काम नहीं है। ऐसा योग वशिष्ठ में भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी कहते हैं। वरदत्त को प्राप्त करके भी जिसके अंदर निष्काम धर्म उत्पन्न नहीं हुआ, मानो उसने केवल और केवल अपनी आयु को समाप्त किया है, उसने अपनी इंद्रियों के विषय को समाप्त नहीं किया, उसने भौतिक वासनाओं को समाप्त नहीं किया, उसने जगत के बंधन को समाप्त नहीं किया, और बड़े से बड़ा कर्मों का पहाड़ उसने अपने सिर पर धारण किया, जो पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम का कारण बनने वाला है। इसीलिए वास्तव में अगर उसके जीवन में उपरामता है, निष्कामता है, परोपकार की भावना है, परमार्थ को उसने जीवन में अपना लिया है, तो उसका यह जीवन धन्य हो गया। उन्हें बाद में इस प्रकार जिनके लिए चिंता की जाती है वे आपात रमणीय तथा परिणाम के अनर्थ रूप सिद्ध होने वाले कार्य स्त्रियों तथा अन्य लोगों का मनोरंजन मात्र करते हुए वृद्ध अवस्था में अंत तक लोगों के चित्त को वेगपूर्वक जीर्ण शीर्ण विवेक भ्रष्ट करते रहते हैं। जिनके जीवन में निष्कामता नहीं है, उनके जीवन में ईर्षा, उनके जीवन में तृष्णा है, उनके जीवन में सकामता कभी समाप्त नहीं होती। भला कौन समझदार मनुष्य दिन में दूर दूर तक व्यर्थ इधर उधर घूमता हुआ ज्ञानी महापुरुषों का संग एवं सत्कर्म का अनुष्ठान ना करके सायंकाल घर में लौटकर रात में सुख की नींद सो सकेगा? ध्यान रखना, यह जीवन ही तुम्हारा दिन है, और जो तुमने जन्म लिया है, जो तुम इधर उधर कुछ भी कर रहे हो, यह केवल व्यर्थ का भ्रमण है। हाँ, इसको श्रेष्ठ बनाने के लिए ज्ञानी व्यक्ति क्या करता है, विवेकी व्यक्ति क्या करता है, अपने सार को कभी समाप्त नहीं होने देता, अपने सार को समाप्त नहीं होने देता। और आपके जीवन का सार है भगवत प्राप्ति, आपका जीवन का लक्ष्य है पर ब्रह्म की सन्निधि की प्राप्ति, आपके जीवन का सार है ग्रंथ की सन्निधि, आपके जीवन का सार है गुरु की सन्निधि, आपके जीवन का सार है इस जगत को जीत करके उस पर ब्रह्म के जीवन मुक्त आनंद की प्राप्ति कर लेना ही जीवन का सार है। और जो व्यक्ति इसको प्राप्त ना करके केवल और केवल इस जगत की कामनाओं में फंसा है, राग द्वेष द्वंद्व में फंसा है, ईर्षा क्रोध में फंसा है, देहाभिमान से लिप्त है, मानो वह व्यक्ति अज्ञानी है और वह एक मूर्ख की भांति केवल दिन भर उधर उधर भटकते भटकते आकर के रात्रि में और वो भी सुख की नींद से सो रहा है। महापुरुष तो ऐसा नहीं कर सकता। जब तक ये मृत्यु कहीं से सहसा आ धमकती है, जो किसी कारण से वृद्धि को प्राप्त होकर भी क्षण भंगुर में ही नष्ट होते देखते हैं, जो व्यक्ति इस प्रकार से समय को भ्रष्ट करते समाप्त करते हैं, उन अत्यंत तुच्छ विषय भोग द्वारा इधर उधर भटकाई जाती हुई इस भूतल पर जितनी ही मनुष्य योनि के लोग हैं, अपने निकट आई हुई मृत्यु को नहीं जान पाते। यह कितने आश्चर्य की बात है। हमारा जन्म हुआ उसी समय देहे न सह जायते, व्यक्ति के साथ शरीर के साथ मृत्यु पैदा हुई है। वह हमारी भगनी है, हमारी बहनें हैं। जिस दिन हम पैदा हुए उसी दिन हमारी मृत्यु पैदा हुई। जैसे हम एक एक दिन आगे बढ़ रहे हैं, वो मौत की ओर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। ध्यान रखना, जैसे बैंक में जमा तुम्हारा बैलेंस प्रतिदिन अगर निकाल के खर्चा करोगे तो एक दिन नष्ट हो जाएगा, तुम्हारा बैलेंस समाप्त हो जाएगा। ऐसे ही आयु का एक बैलेंस है, श्वासों का एक बैलेंस है, तुम्हारे जीवन की घड़ियों का
एक समय निश्चित है। अब वो 100 वर्ष का हो सकता है, 120 और 80 का भी हो सकता है। और जैसे जैसे हम एक एक दिन आगे बढ़ रहे हैं, उस गड्ढे की ओर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। इसलिए भगवान कहते हैं, कौन नहीं जानता कि मैं मृत्यु रूपी उस गड्ढे से कितनी दूर हूं। कौन नहीं जानता कि मेरे सामने मृत्यु आ रही है। सब जानते हैं, लेकिन जान करके भी अज्ञानी बना हुआ यह संसार का जीव जगत में सबसे बड़ा अज्ञानी है। जैसे चंचल भ्रमर रूपी नेत्र और लाल पल्लवी रूपी अंधेरों वाली तथा विषय वृक्षों पर चढ़ी हुई फैली हुई चंचल विष लताएं देखने में अति सुंदर होने के कारण अपने मन को हर लेती हैं, वैसे पीछे सेवन करने पर प्राणों का नाश कर देती हैं। उसी प्रकार से लाल अंधेरों और भ्रमर तुल्य चंचल नेत्रों से सुशोभित होने वाली सुंदर कामनाएं होने के कारण पहले तो मनुष्य के यह कामनाएं चित्त को चुराती हैं, फिर सर्वथा अपने प्राणों का हरण कर लेती हैं। जैसे तीर्थ यात्रा अथवा देवोत्सव में बहुत सी मनुष्यों का मेला जुट जाता है, उसी प्रकार से इस लोक और परलोक में व्यर्थ ही आए हुए तथा अमोक स्थान पर हम लोगों की भेंट होगी। इस तरह आपस के संकेत युक्त अभिप्राय से एकत्रित हुए लोगों का जो स्त्री पुत्र मित्र आदि के रूप में मिलन होता है, यह व्यवहार मायामय ही है। यह संसार वेग पूर्वक घूमने वाले कुचक्र कुंभार के चक्र के समान है। यद्यपि यह वर्षा ऋतु के आने पर बुलबुले के समान क्षणभंगुर है। भगवान ने इस मृत्यु को बहुत सुंदरता से स्पष्ट किया है। जागतिक पदार्थों की परिवर्तनशीलता और अस्थिरता का वर्णन किया है। संसार में सब कुछ परिवर्तनशील है, सब कुछ परिवर्तनशील है, अस्थिर है। कुछ भी स्थिर नहीं है। ना तुम्हारी आयु स्थिर है, ना तुम्हारा शरीर, ना बल, ना धन, ना वैभव, ना कीर्ति, ना ज्ञान, ना सब कुछ अस्थिर है। स्थिर है तो एक है, वो तुम्हारा धर्म है। चला लक्ष्मी चल प्राण चला जीवन मंदिरे चले च संसार धर्मो ये भी निश्चल। भगवान कहते हैं, हे महर्षि, इस जगत में सब कुछ चलायमान है। चला लक्ष्मी, लक्ष्मी चलायमान है, आती 2 पैरों से, जाती 1000 पैरों से। चल प्राणा, प्राण वायु चलायमान है, चल रही है तो व्यक्ति चल रहा है। चला जीवन मंदिरे, चल रहा है तो जीवन मंदिर श्रेष्ठ है। चला चले च संसारे, जो सदैव सरकता है उसका नाम संसार है। ये पृथ्वी घूम रही, आकाश घूम रहे, ग्रह नक्षत्र तारे, ये ब्रह्मांड सब भ्रमण कर रहा है। और जिस दिन रुक जाएगा, स्थिर हो जाएगा, उसी दिन डिस्ट्रॉय हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। भगवान कहते हैं, हे महर्षि, ये सब कुछ अस्थिर है, चलायमान है। इसमें स्थिर है तो केवल एक, धर्मो एव ही निश्चलाः, तुम्हारा स्वधर्म निश्चल है, तुम्हारा परम धर्म निश्चल है, तुम्हारी परम संकल्प की सिद्धि निश्चय है। बस उसमें लग जाना चाहिए। भगवान श्री राम की प्रबल वैराग्य पूर्ण जिज्ञासा, तत्व ज्ञान के उपदेश के लिए प्रार्थना। भगवान श्री राम ने कहा, हे मुनीश्वर, विषय भी भोग दुख रूप और अनित्य है। इस प्रकार विषय के दोष दर्शन रूपी दावानल के द्वारा मेरे चित्त दग्ध हो निर्मल और महान हो गया है। अतः जैसे जलाशयों में तृण मृग तृष्णा का उदय नहीं होता, उसी तरह मेरे उस चित्त में भोगों की आशा अंकुरित नहीं होती। जैसे नीम के वृक्ष पर फैली हुई रसहीन गिलोय काल पाकर उत्तरोत्तर कड़वी होती जाती है, उसी प्रकार से सांसारिक स्थिति भी दिन प्रतिदिन तीव्र वैराग्य के कारण मेरे लिए अधिकाधिक कटुता को ही प्राप्त हो रही है।
हे महर्षि, जन्म मरण आदि दुख से रहित, देह आदि उपाधियों से शून्य तथा भ्रामित रहित वह महान विश्रांतिदायक परम पद कौन सा है जहाँ पहुँच जाने से शोक का अभाव हो जाता है। समस्त कार्यों का सुचारू रूप से अनुष्ठान करने वाले तथा सदा लौकिक व्यवहार से ही तत्पर रहने वाले जनक आदि महापुरुष जैसे उत्तम पद को प्राप्त हुए हैं। बहुत सुंदर पूछा है। दूसरों को अधिक मान देने वाले महामुने, वह कौन सा उपाय है जिससे संसार रूपी पंख का अनेक अंगों से संपर्क हो जाने पर भी मनुष्य उससे लिप्त नहीं होता। किस दृष्टि बुद्धि का आश्रय लेकर आप जैसे पाप रहित महामना महापुरुष इस जगत में जीवन मुक्त होकर विचरते हैं, जिसे मोह रूपी मत वाले हाथी ने मथ डाला है, जिसके भीतर काम आदि दोषों का कीचड़ भरी पड़ी है, वह प्रज्ञा रूपी महान सरोवर किस उपाय से अत्यंत निर्मल हो जाता है। जैसे कमल के पत्ते से जल का लगाव नहीं होता, उसी प्रकार प्रवाह रूप से बने रहने वाले इस संसार में समस्त व्यवहारों का निर्वाह करता हुआ भी मनुष्य बंधन में ना पड़े, इसका क्या उपाय है। इन सभी भगवान के द्वारा पूछे हुए प्रश्नों को निश्चित आप ध्यान में रखिए, क्योंकि यह प्रश्न हमारे और आपके हैं। संपूर्ण प्राणियों में को आत्मा के समान तथा समस्त भोग प्रपंचों को तिनके के समान समझने वाला और मन की कामादि वृत्तियों का स्पर्श ना करने वाला मनुष्य कैसे श्रेष्ठ पद को प्राप्त हो सकता है, जिसने संसार रूपी महासागर को पार कर लिया हो। ऐसा कौन सा महापुरुष है जिसके चरित्र का अनुसरण करके मनुष्य कभी दुखी नहीं होता। वह प्राप्त करने योग्य कल्याण और फल क्या है, इस विषय संसार में कैसे व्यवहार करना चाहिए। प्रभु, मुझे तत्व का कुछ उपदेश दीजिए, जिससे मैं ब्रह्मा जी के द्वारा रचित इस अव्यवस्थित जगत का पूर्वापर समझ सकूं। इस संसार में ग्रहण करने योग्य वस्तु क्या है, त्याज्य वस्तु क्या है। बहुत ध्यान से सुनिए, ग्रहण करने योग्य वस्तु क्या है और त्याज्य वस्तु क्या है, तथा इन दोनों से भिन्न अग्राह्य और अत्याज्य वस्तु क्या है। मनुष्यों का यह चंचल चित्त किस प्रकार पर्वत के समान स्थिरता और शांति को प्राप्त करे। किस पावन मंत्र से सैकड़ों कलशों की सृष्टि करने वाला यह दो संसार रूपी विसूचिका का रोग अनायास शांत हो सकता है। बहुत सुंदर प्रश्न किया है। हे महात्मन, जैसे वन में कुत्ते विभिन्न जंतुओं के अधमरे शरीर को पीड़ित करते रहते हैं, उसी तरह नाना प्रकार के संशय सर्वोत्कृष्ट आनंदमय ब्रह्म पद में अनित्यानित्य आत्यांतिक निष्ठा से रहित पुरुष को सदा कष्ट देते रहते हैं। हे मनुष्यर, ऐसा कौन सा उपाय है, क्या गति है, कौन सा चिंतन है, कौन सा आश्रय है, कौन सा साधन है, किसका अवलंबन करने से यह जीव रूपी वन भविष्य में अमंगलकारी ना हो। हे भगवान, इस पृथ्वी पर स्वर्ग से अथवा देव समाज से भी ऐसी वस्तु नहीं है जिसे तुच्छ होने पर भी आप जैसे परम बुद्धिमान महात्मा रमणीय ना बना दें। यह नश्वर संसार निरंतर दुख से परिपूर्ण एवं और नीरस है। कृपया यह बताने की कृपा करें। बहुत सुंदर उपाय पूछे। तब वाल्मीकि जी कहते हैं, हे भरद्वाज, जैसे मोर महान मेघों की घटना के सम्मुख के कारव करके
थक जाने के कारण चुप हो जाते हैं, उसी प्रकार निर्मल चंद्रमा के समान मनोहर और महान तत्व विचार से विकसित चित्त वाले श्री राम जी वशिष्ठ आदि महान गुरुजनों के समक्ष उपर्युक्त बातें कह करके चुप हो गए। सज्जनों, ध्यान रखना, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम ने जो प्रश्न योग वशिष्ठ में विश्वामित्र जी, वशिष्ठ जी और गुरुजनों से किए हैं, वास्तव में गुरुओं से यही प्रश्न करना चाहिए, यही तुम्हारा कल्याण कर सकेंगे। आज के समय पर देखा जाता है लोग रील बनाने के लिए अथवा छोटा छोटा वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर फेमस होने के लिए क्या क्या प्रश्न करवाते हैं। अब करवाते हैं या लोग करते हैं, ये आप जाने और वो जाने, लेकिन वास्तव में वह कल्याण करने वाले नहीं है। कल्याण इसमें नहीं होगा कि मेरी सास मेरी बात नहीं मानती, कल्याण इसमें होगा कि अमांगलिक संसार की वृत्ति मेरे मन से शांत कब होगी। यह प्रश्न गुरुओं से करिए, संतों से करिए, सत्संग में करिए, जो आपका कल्याण करेगी और वह उत्तर जगत का कल्याण करेगी। आपके पूछे जाने पर जगत के अन्य लोगों का भी वह मंगल करेगी। भगवान राम जी के द्वारा यह प्रश्न पूछने पर सभी ऋषियों का आश्चर्यचकित होना। वाल्मीकि जी कहते हैं, भरद्वाज, कमल नयन राजकुमार श्री राम जब इस प्रकार मन के मोह का निवारण करने वाली बातें कहने लगे, तब वहाँ बैठे हुए सब लोगों के नेत्र आश्चर्य से खिल उठे। उनकी समस्त सांसारिक वासनाएं वैराग्य की वासना से नष्ट हो गई। वैराग्य भी एक वासना है, जो वासना उपासना में जीव को मिलाती है, उपासना प्रदान कराती है। और ध्यान रखना, भक्ति तभी सफल है जब आपके जीवन में वैराग्य होगा, क्योंकि संसार में ब्रह्म की प्राप्ति 3 गुणों से ही होती है। कौन कौन से? बोले भक्ति माँ है और ज्ञान वैराग्य उसके बेटे हैं। जब ये तीनों आपके घर में प्रवेश करते हैं तभी आपका कल्याण करते हैं। केवल भक्ति और सकाम भक्ति होगी तो भी संसार में डुबोएगी, केवल ज्ञान होगा तो अभिमान उत्पन्न कर देगा, केवल वैराग्य होगा ज्ञान नहीं होगा, भक्ति नहीं होगी तो भी भगवान से विमुख कर देगी। इसके लिए जीवन में इन तीनों का, भक्ति ज्ञान विरागाप्तौ विवेकौ वर्धते महान, भक्ति ज्ञान और वैराग्य का समुच्चय आपके हृदय में होना चाहिए। श्री रामचंद्र जी की ये बातें जिन लोगों ने सुनी, वे निश्चलता के कारण चित्रलिखित से प्रतीत होते थे। उनका हृदय आनंद से भर गया था। सभा में बैठे जिन श्रवण समर्थ पुरुषों ने श्री राम जी की बातें सुनी, उनके नाम इस प्रकार से हैं: वशिष्ठ जी, विश्वामित्र जी आदि मुनि, मंद्रणा कुशल जयंत, दृष्टि आदि मंत्री, दशरथ आदि नरेश, पुरवासी, पार्शव आदि शंकर जाति के लोग, विभिन्न सामंत, लक्ष्मण आदि राजकुमार, वेद वेत्ता आदि ब्राह्मण, वृत्य और अमात्य, अपने महल की खिड़कियों में बैठी हुई महारानी कौशल्या आदि वनिताएं भी निश्चय होकर के राम जी की बातें सुन रही थीं। उस समय उनके आभूषणों की खनखनाहट तक नहीं हो रही थी। आकाशचारी सिद्ध गंधर्व, किन्नर, नारद, व्यास और पुलस आदि श्रेष्ठ मुनियों ने तथा देवता देवराज इंद्र, विद्याधर गण आदि महान दिव्य नागों ने भी रामचंद्र जी के विचित्र अर्थ से परिपूर्ण परम उदार बातें सुनी थीं। रघुकुल रूपी आकाश में चंद्रमा तथा शशि से भी सुंदर कमलनयन श्री रामचंद्र जी जब उपर्युक्त बातें कहकर चुप हो गए, तब साधुवाद ऐसा गंभीर घोर
घोष के साथ आकाश से शुद्ध समूहों द्वारा विशेष पुष्पों की वर्षा की गई। इसके बाद सभी ने आनंदित होकर के श्री रामचंद्र जी का जय जयकार किया तथा रघुकुल तिलक राम जी के द्वारा उठाए गए इन पावन प्रश्न वाक्यों का महर्षि लोगों ने जो निर्णय करेंगे उसे भी सुनना उचित होगा। नारद, व्यास, पुलस्त और मुनीश्वर, आप सभी महर्षि उस निर्णय को निर्विघ्न रूप से सुनने के लिए शीघ्र यहाँ पधारें, ऐसा वशिष्ठ जी ने, विश्वामित्र जी ने आमंत्रण किया। जैसे केसर की शोभा से परिपूर्ण हो स्वर्ण की भांति उद्दीप्त होने वाली कमलिनी पर भ्रमर चारों ओर से टूट पड़ते हैं, उसी प्रकार हम भी धन वैभव से परिपूर्ण तथा स्वर्णमयी सामग्रियों से प्रकाशित होने वाली राजा दशरथ की इस पुण्यमयी सभा में सब प्रवेश की करने के लिए दौड़ पड़े, ऐसा वाल्मीकि जी कहते हैं। वाल्मीकि जी कहते हैं, भरद्वाज, सिद्धों के ऐसा कहने पर विमानों में निवास करने वाले दिव्य महर्षियों की सब सारी मंडली राजसभा में उतरी। उस मंडलियों में सबसे आगे मुनीश्वर नारद थे, जो अपनी बजती हुई वीणा को उस समय भी छोड़ ना सके। सबके पीछे सजल जलधर के समान श्याम कांति वाले महर्षि व्यास थे। उन दोनों के बीच शेष ऋषियों की मंडली थी। भृगु, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, क्रतु मुनीश्वर उन मंडली के शोभा बढ़ा रहे थे। चवन, उदालक, उसीर, सरलोम आदि महर्षियों ने उन सब की ओर से घेर रखा था। एक दूसरे के शरीर की रगड़ से उन सबके मृग चर्म अपने स्थान से घिसकर अत्यंत व्यस्त हो गए थे। उन महर्षियों के हाथों में बल पाकर रुद्राक्ष मालाएं हिल रही थीं तथा उन सबके सुंदर कमंडल धारण कर रखे थे। आकाश में अपने तेज पुंज से प्रसार के श्वेत एवं रक्त आभा धारण करने वाली उस मुनि मंडली तारों की पंक्ति के समान प्रकाशित हो रही थी। इस प्रकार से सभी ऋषि महर्षि जब पधारे तब वशिष्ठ और विश्वामित्र ने उनका स्वागत किया तथा सभी ने वशिष्ठ और विश्वामित्र का आदर पूर्वक पूजन किया। तत्पश्चात भूपाल दशरथ ने संपूर्ण आदर भाव के साथ उन सिद्ध समुदाय का पूजन किया। फिर उस सिद्ध समुदाय ने भी कुशल प्रश्न संबंधी वार्तालाप द्वारा महाराजा दशरथ का सत्कार किया। उस समय प्रेमोचित दान, मान और क्रियाओं के द्वारा एक दूसरे के सत्कार पाकर सभी आकाशचारी तथा भूमंडल में विचरने वाले महर्षि यथायोग आसनों पर बैठे। उन लोगों ने सामने नतमस्तक होकर बैठे हुए राम जी को चारों ओर से मधुर भाषण, पुष्पों की वर्षा, साधुवाद के द्वारा परिपूर्ण सत्कार किया। राम जी, विश्वामित्र, वशिष्ठ, वामदेव, राजमंत्रीगण, ब्रह्मा के पुत्र नारद, मुनीश्वर व्यास, मरीचि, दुर्वासा, अंगिरा और उनके पुत्र अंगिरस मुनि, क्रतु, पुलस, पुलह, मुनीश्वर सरलोमा, वात्स्यायन, भरद्वाज, मुनि वाल्मीकि, उदालक, ऋचिक, सरयाति और चवन, ये तथा और भी बहुत से वेद वेदांग के पारंगत विद्वान तत्वज्ञानी महात्मा जो उन सभी में प्रधान थे वहाँ विराजमान हुए। तत्पश्चात वशिष्ठ और विश्वामित्र के साथ नारद आदि जो सांग वेदों का अध्ययन कर चुके हैं, मस्तिष्क झुकाए हुए राम जी को लक्ष्य करके इस प्रकार बोले, ओह, बड़े आश्चर्य की बात है कि राजकुमार श्री राम ने इस प्रकार अनेक कल्याणमय गुणों से सुशोभित वैराग्य रस से पूर्ण परम उदार युक्त वचन कहे हैं। राम जी के भाषण से में अव्यक्त अर्थ
इदमित्थम रूप से व्यवस्था पूर्वक नेत है। उसे इसी सुबोध भाषा में कहा जाए जिसे सुनते ही श्रोता वास्तविक अभिप्राय को समझ ले। हे राजकुमार, आपके सिवा दूसरा कौन है जिसकी बाण के समान सूक्ष्म अर्थ का वेदन करने वाली कुशाग्र बुद्धि रूपणी लता विवेक रूपी फल से सुशोभित हो, विचार वैराग्य रूपी उत्तम विकास को प्राप्त हो चुकी हो। श्री राम जी राम की भांति जिसके हृदय में अनुपम प्रकाश फैलाने वाली प्रज्ञा रूपणी दीप शिखा प्रज्वलित हो रही हो, वही श्रेष्ठ पुरुष कहा जाता है। जिसमें ऐसी प्रज्ञा नहीं होती, ये मनुष्य रक्त मांस और हड्डियों के यंत्र रूपी देह से आत्मबुद्धि रखने के कारण रक्त मांस आदि ही बहुत से शब्द स्पर्श आदि पदार्थों का उपभोग करते रहते हैं। ऐसा लगता है उनके भीतर कोई चेतन पदार्थ है ही नहीं, वे जड़ के तुल्य हो चुके हैं। तथा सभी पुरुषों ने तीनों लोकों में रामचंद्र जी के समान विवेकशील और उदार चित्र पुरुष न हो तो अब तक कोई देखा गया नहीं, ना ही भविष्य में कोई होगा, ऐसा हमारी मान्यता है। इस प्रकार से कहा। तब वाल्मीकि जी कहते हैं, भरद्वाज, इस सभा में विश्वामित्र जी के द्वारा राम जी को तत्व ज्ञान प्रदान किया गया। जो प्रश्न किए गए उनका उत्तर प्रदान किया गया। आप आनंद पूर्वक सनातन भक्ति पथ चैनल पर यह योग वशिष्ठ का दिव्य सार श्रवण कर रहे हैं। यह समस्त संसार के लोगों को ज्ञान प्रदान कराने वाला है। वास्तव में जगत का सार क्या है, जीवन का सार क्या है, ये जीवन के अर्थ की प्राप्ति कैसे होगी। श्री विश्वामित्र जी राम जी के द्वारा कहते, आनंद से श्रवण करें, अधिक से अधिक शेयर करें। भरद्वाज जी, इस प्रकार सभा में आए हुए सिद्ध पुरुषों ने जब उच्च स्वर से श्री राम जी के भाषण की भूरी भूरी प्रशंसा की, तब विश्वामित्र जी ने अपने सामने बैठे हुए राम से प्रेम पूर्वक कहा, ज्ञानियों में श्रेष्ठ रघुनंदन, तुम्हारे लिए और कुछ जानना शेष नहीं है। तुम अपनी ही सूक्ष्म बुद्धि से सब कुछ जान चुके हो। सर्वस्वरूप सच्चिदानंद घन परमात्मा को तत्व से जानते हो। तुम्हारी बुद्धि भगवान व्यास के पुत्र सुखदेव की सी है, उसे जानने योग वस्तु का ज्ञान प्राप्त हो चुका है। श्री राम, मैं तुमसे श्री सुखदेव का यह वृतांत कह रहा हूँ, जो तुम्हारे अपने ही वृतांत के समान है। इसे सुनो। यह सुनने से मनुष्य के जन्म मरण संसार के अंत मोक्ष का कारण है। वे जो तुम्हारे पिता के बगल में अंजन गिरी के समान श्याम और सूर्य तुल्य तेजस्वी भगवान वेदव्यास बैठे हैं, उनके पुत्र सुखदेव नाम से प्रसिद्ध एक महान ज्ञानी पुत्र हुआ, जिनका मुख चंद्रमा के समान सुंदर एवं तेजस्विता के कारण अलौकिक। सुखदेव संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता थे। वे एक दिन मन ही मन इस लोक यात्रा पर विचार कर रहे थे। उस समय उनके हृदय में भी तुम्हारी ही तरह विवेक उदय हुआ। उन महात्मा सुखदेव ने अपने विवेक से स्वयं ही चिरकाल तक विचार करके जो परम मनोहर परमार्थ सत्य वस्तु है उसे प्राप्त कर लिया। उसे प्राप्त करके भी उनके हृदय में यही परमार्थ वस्तु सच्चिदानंद घन परमात्मा है, ऐसा पूर्ण विश्वास नहीं हुआ। इसीलिए उस परम वस्तु के स्वतः प्राप्त हो जाने पर भी उनके मन को शांति नहीं मिली। इतना आवश्यक हुआ कि उनके चित्त की चंचलता दूर हो गई। जैसे चातक वर्षा के जल से अतिरिक्त अन्य जल धाराओं से मोड़ लेता है, उसी प्रकार उनका मन अत्यंत क्षणभंगुर भोगों से विरक्त हो गया।
एक दिन निर्मल बुद्धि वाले सुखदेव जी मेरुगिरी पर एकांत स्थान पर बैठे हुए अपने पिता मुनीश्वर श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास से भक्ति पूर्व के साथ पूछा, हे मुने, संसार रूपी आडंबर कैसे उत्पन्न हुआ है? कैसे इसकी शांति या नाश होता है? यह कितना बड़ा है? किसका है? और यह कब तक रहेगा? पुत्र के इस प्रश्न करने पर आत्मज्ञानी मुनीश्वर व्यास ने उन्हें जो कुछ बताने योग्य बात थी वह सब यथावत एवं विशुद्ध रूप से बता दी। उनका उपदेश सुनने के अंत सुखदेव जी ने सोचा, यह तो मैं पहले ही जान चुका था। ऐसा विचार कर उन्होंने पिता के उस उपदेश वाक्य का अपनी शुभ बुद्धि के द्वारा अधिक आदर नहीं किया। भगवान व्यास भी अपने पुत्र के इस अभिप्राय को समझकर उससे बोले, बेटा, भूतल पर जनक नामक से एक प्रसिद्ध एक राजा हैं जो जानने योग्य तत्व सच्चिदानंद घन परमात्मा को यथार्थ रूप से जानते हैं। उनसे तुम्हें संपूर्ण तत्व ज्ञान प्राप्त हो सकता है। पिता का ऐसा कहने पर सुखदेव जी सुमेरु पर्वत से उतरकर पृथ्वी पर आए और महाराजा जनक के द्वार पालित विदेहपुरी में जा पहुँचे। वहाँ छड़ीदार द्वारपालों ने महात्मा जनक को यह सूचना दी, राजन, राजद्वार पर वेद व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी खड़े हैं। उन्होंने सुखदेव जी की परीक्षा लेने के लिए द्वारपालों से अवहेलना पूर्वक कहा, सुखदेव जी आए हैं तो वहीं ठहरे। ऐसा कहकर राजा 7 दिनों तक चुपचाप बैठे रहे, उनकी कोई खोज खबर नहीं ली। तत्पश्चात राजा जनक ने सुखदेव जी को राजमहल के आंगन में बुलाया। वहां आने पर भी सुखदेव जी पूरे 7 दिनों तक उसी प्रकार उपरत होकर बैठे रहे। उसके बाद जनक ने सुखदेव जी को अंतापुर में ले आने की आज्ञा दी, किंतु वहाँ भी राजा ने 7 दिनों तक उनका दर्शन नहीं की दिया। वे चंद्रमा के समान मुख वाले सुखदेव जी अंतापुर में यौवन के मद से उन्मत्त कामनीय कांति वाली सुंदरियों द्वारा भांति भांति के भोजन तथा भोग सामग्रियों से लालन पालन कराते रहे, परंतु जैसे मंद गति से बहने वाली वायु दृढ़ मूल अविचल वृक्ष को नहीं उखाड़ सकती, उसी प्रकार वे भोग तथा अनादर एवं उपेक्षा जनक दुख भी व्यास के मन को अपनी ओर खींच ना सके, उसमें विकार पैदा ना कर सके। सुखदेव वहाँ पूर्ण चंद्रमा के समान निर्विकार भोग एवं अनादर में भी समान हर्ष विषाद से रहित स्वस्थ मौन और प्रसन्न चित्त बैठे रहे। इस प्रकार परीक्षा द्वारा सुखदेव जी के स्वभाव को जानकर राजा जनक ने उन्हें आदर पूर्वक अपने पास बुलाया और प्रसन्न चित्त देख करके उनको प्रणाम किया। तत्पश्चात शीघ्रता पूर्वक उनका स्वागत करके राजा ने उनसे कहा, ब्रह्मन, जगत में परम पुरुषार्थ की सिद्धि के लिए जो जो आवश्यक कर्तव्य है वे सब आपने पूर्ण कर लिए हैं, सारे मनोरथ को प्राप्त कर लिए हैं। इस तरह आप कृत्य तथा आप्त काम हो चुके हैं। अब आपको किस वस्तु की इच्छा है? सुखदेव जी ने कहा, राजन, मैं जानना चाहता हूँ कि संसार रूपी आडंबर कैसे उत्पन्न हुआ, उसकी शांति या विनाश कैसे होता है। आप शीघ्र ही मुझसे इस विषय का यथावत रूप प्रतिपादन कीजिए। श्री विश्वामित्र जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार पूछे जाने पर राजा जनक ने सुखदेव को उस समय वही बात बताई जो पहले उनके महात्मा पिता वेद व्यास जी ने उनको बताई थी। तब सुखदेव जी ने कहा, वक्ताओं में श्रेष्ठ राजन, मैंने पहले विवेक से स्वयं ही यह बात जान ली थी। फिर जब पिताजी ने इसके विषय में पूछा
तब उन्हें भी मुझे यही बात बताई। राजन, आपने भी यही बात बताई। शास्त्रों में भी महावाक्यों का यही दृष्टिगोचर हो रहा है। इस प्रकार यह विनाशशील संसार अपने संकल्प से उत्पन्न हुआ और संकल्प का आत्यांतिक विनाश होने से नष्ट हो जाता है, अतः सर्वथा निसार है, यह शास्त्रों में निश्चय है। हे महाबाहो, क्या यही अविचल सत्य है? यदि हाँ, तो इसका इस तरह उपदेश कीजिए, यह मेरे हृदय में अचल असंदिग्ध रूप से बैठ जाए। संसार के विषयों में भटकते हुए चित्त के द्वारा इधर उधर भटकाया जाता हुआ मैं आज आपसे शांति लाभ करना चाहता हूँ। राजा जनक ने कहा, हे मुनि, इस ब्रह्मांड में एक अखंड अचिन्मय परम पुरुष परमात्मा के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंद में जब सुखदेव मुनि चतुर्श्लोकी भागवत श्रवण कराते हैं, उस समय भगवान ने ब्रह्मा जी को जो अभिमान निराकरण के लिए भागवतोपदेश किया, उसी का वर्णन यहाँ पर राजा जनक कहते हैं। अहमेवा समेवाग्रे नान्यद यद सत असत परम पश्चादहम यदे तच्च हे विशिष्य विशोष्म हम। राजन, इस जगत में अगर कोई है तो अहम एवा समेवाग्रे, भगवान कहते हैं केवल मैं हूं, और जो तुमको दिखाई दे रहा है वो भी मैं हूं, जो रचित होगा वो भी मैं हूं, और जो समाप्त होगा वो भी मैं हूं। पश्चात हम यदे तच्चा एव शिष्य विशोष्म हम, और संसार के समाप्त होने पर भी यदि कुछ शेष बचता है तो वो शेष भी मैं हूं, विशेष भी मैं हूं। इस जगत में मेरे अलावा और कुछ नहीं है। आपने अपने स्वयं विवेक के द्वारा इस तत्व को जाना है, फिर भी गुरु स्वरूप पिता के मुख से इसको सुना है। इससे बढ़कर कोई निश्चय जानने योग तत्व नहीं है। हे मुनि कुमार, आप बालक होते हुए भी विषय भोगों के त्याग में सूरवीर के होने के कारण महान वीर हैं। आपकी बुद्धि दीर्घ काल तक बने रहने वाले रोग रूपी भोग से पूर्णतया विरक्त हो गई है। अतः आप यह सुनना चाहते हैं, ब्रह्मन जो प्राप्त करने योग्य वस्तु है उसे पूर्ण रूप से अपने पा लिया है। विश्वामित्र जी कहते हैं, राम, महात्मा जनक के द्वारा उपदेश पाकर सुखदेव जी अत्यंत शुद्ध परम वस्तु परमात्मा में चुपचाप स्थिर हो गए। उनके शोक भय भ्रम सभी नष्ट हो गए। वे सर्वथा निरीह एवं संशय रहित हो गए। तदनंतर वे मेरुगिरी के प्रशस्त शिखर पर समाधि लगाने के लिए चले गए। वहाँ 10,000 वर्षों तक निर्विकल्प समाधि में स्थित रहे, और जैसे तेल समाप्त होने पर दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार वे प्रारब्ध क्षीण होने पर परब्रह्म के परम तत्व में लीन हो गए। इस प्रकार से आज श्री विश्वामित्र जी ने जनक जी और सुखदेव मुनि के प्रसंग को आनंद पूर्वक श्रवण कराया। अब राम जी के प्रश्नों का उत्तर आनंद पूर्वक प्रदान करते हैं। आप निश्चित ही इस क्रम में जुड़ करके और योग वशिष्ठ की इस दिव्य कथा को श्रवण करें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।